ये संभावना जरूर है कि एक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन चारों में एक संभावना ये जरूर है। क्या हुआ? कौन सी नोट? ये नोट। एक मिनट बच्चों, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, रुक जाओ, हो गया, पीसी करना था बस, करना फिर से पीसी। हाँ ठीक है बच्चों, तो हम ये कह रहे थे कि अगर 1 2 3 4 इन चारों में आप ए ऑप्शन लगाए हो, किसी बच्चे ने बी लगा दिया या किसी ने सी लगा दिया, किसी ने डी, ये 100% एक प्रश्न सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे थे इससे पहले कि सर अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती तब हम लगाते ए ऐसे भर के, तो फिर बराबर में छूटते आप, तो वहां कोई फायदा नहीं है। भैया एक सही हुआ और 3 4 गलत हो गए तो बराबर में आ गए वहीं, तो इसलिए वहां कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपने मान के चलाओ, मैं ये मान के चलूं कि भैया आपका एक प्रश्न सही हो गया, तो क्या होंगे? 3 गलत, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। हाँ यही संभावना बनती है, 3 गलत हो गए, तो इन 3 गलत की वजह से आपका कितना बेटा 0.75 ये माइनस हुआ, और इसकी वजह से मिलेगा कितना? 2 नंबर। नेगेटिव मार्किंग समझा रहा हूं आपको, तो कैसे हुआ ये? बी भी लगा दोगे 4 में तो एक सही हो जाएगा पक्का, और एक सा भरना। तो भैया ये आपका जो ना फिर भी फायदा कितना रहा? ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, उन 4 क्वेश्चनों से मैं फिर भी इतना नंबर ले गया, क्योंकि इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था मिलेगा कि नहीं, खुद बताओ। ये तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो बच्चों 4 में से 1 की संभावना रहती है, और मान के चलो भैया 5 में से 1 ही सही हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि 8 में से 1 भी सही ना हो। अगर कोई सा भी एक विकल्प लगा दो आप, बहुत कम चांस है। अगर एक भी सही ना हो 8 में से तो होगा नुकसान, और ऐसी कभी कोई संभावना नहीं। आप कभी भी चेक करना कि जो एग्जाम में, हालांकि वो कभी ऐसे सोच के नहीं बनाता, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आए ना, 80 क्वेश्चन आए ना, तो ये संभावना जरूर होगी कि वह 20 क्वेश्चन के लगभग ए उत्तर होंगे, और लगभग 20 क्वेश्चन के बी उत्तर होंगे, और लगभग 20 क्वेश्चन के सी उत्तर होंगे, और लगभग डी होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए पे 20 ही क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है इसमें 22 हो, इस पे 18 ही आ जाए, पर लगभग वही आएगा। तो बच्चों इसलिए 4 क्वेश्चन में से एक संभावना जरूर बन जाएगी सही होने की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन आए आपके, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ये क्वेश्चन आपको पता है कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, लेकिन इन 3 में से कोई एक जरूर होगा। तो फिर तो आप ऐसा ना लगाएं कि ये लगा दो सबको, तब तो आप ना लगाएं, तब तो आप इन 3 में से मारना है आपको। फिर तुक्का आपकी मान लो सीरीज चेंज चल रही है, जो मुझे नहीं आता मैं उसका ये लगाऊंगा, तब थोड़ी ना लगाना है, तब तो उसको लगाओ कि भैया इन 3 में से तुक्का मारो, एक ही लगाऊंगा, तो मुझे पक्का पता नहीं आएगा, तो फिर तुक्का ऐसा मारो, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको वो दे रहा हूं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में पता लग जाता है कि ये नहीं होगा, तो फिर तुक्का आप ना बदल दो, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता, मतलब आपने देखा कि 8 प्रश्न मैं बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इनका मुझे और कुछ नहीं पता, अब मैं इनको छोड़ूंगा लगाऊं, तो बताऊंगा लगा दो। उन 8 प्रश्नों पे क्या लगा दूं? या तो सब पे ए लगा दो, या सब पे बी लगा दो, या सबको सी लगा दो, या सबको डी लगा दो। अब वो आपकी किस्मत है कि आपने बी लगाया और 8 में से संभावना रहेगी सब पे 2 सही हो, किसी पे 3 निकल गए, वो आपकी किस्मत है, किसी पे 4 निकल गए, वो आपकी किस्मत है, ठीक है। तो क्या भी किस्मत आ जाएगी। तो बताओ छोटे बच्चे हो और आपको कुछ फायदे की बात लगती है तो भाई इसको जरूर कर लेना। हाँ अब देखिए कितना स्कोर रहेगा सिर्फ, ये अलग अलग स्टेट के लिए ना अलग अलग चीजें चलेंगी बच्चों। यहाँ इस बार हिंदी भाषी स्टेट्स वालों की कट ऑफ ऐसा लग रहा है पेपर देख के कि पिछले से हाई रहने वाली है। अब वो कितनी हाई लगी, जितनी भी आपकी पिछली बार कट ऑफ गई हो ना, जितनी भी पिछली बार गई हो, उससे मान लेना कि 2-3 ऊपर जाएगी पक्का, ये तय है जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, ठीक है। 2-3 ऊपर जानी तय है इस बार। हालांकि पिछली बार से एग्जाम में कम बच्चे बैठेंगे, उसका कारण है कि वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं। पिछली बार जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था वैकेंसी लास्ट तक बढ़ती रही थी 2-3 बार तक, तो बच्चों में कुछ आ गया था, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने पेपर में बैठने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए पेपर अटेम्प्ट थोड़ा, मतलब पेपर देने लोग थोड़े से कम जाएंगे, फॉर्म ज्यादा ताव में आके बच्चे भर देते हैं। लेकिन कितना स्कोर सेफ होगा, मैंने बोला कि पिछली बार से ज्यादा। अपनी कट ऑफ चेक कर लेना, मैंने पिछली बार बताई भी ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा ही आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब वो कितना ज्यादा हो सकता है वो तो भाई देखो जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी आंसर की आएगी, तब उसके बाद ही अंदाजा कुछ लगा पाएंगे। अभी तो ये कह पाना बिल्कुल भी गलत होगा, कोई भी चीज में तुक्का लगा, क्योंकि अभी तो सारे पेपर ही नहीं हुए। और जिस तरह के पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से लगा कि वैकेंसीज भी आधी हैं लगभग पिछली बार से। अब बनने की संभावना होगी तो ऐसे होगी 1000-2000 बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 26 की 50 हो जाएगी, अब नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, और जुलाई में आपको पता है कि दोबारा भी वैकेंसीज प्रस्तावित है। तो अब आपका कोई और क्वेश्चन इस बारे में? हाँ एक बात और है कि कुछ बच्चे, असम वाले बच्चे शिकायत कर रहे हैं, असम वाले स्पेशली, और असम का पता नहीं क्यों इनका पीआरसी एक बनता है, इनके यहाँ परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी बनता है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार यहाँ के बनवा के गए थे, इधर के नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, यूपी के, बिहार के बहुत सारे बच्चे असम का पीआरसी बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि ये आसानी से बन जाता है, या इनके दलाल वलाल वहां लोग होते हैं। तो भाई पिछली बार बहुत लोगों को जेल हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं, और पिछली बार इसी बात पर बहुत सख्ताई हुई थी और बहुत सारे बच्चे पकड़ के जेल गए थे। अब सोचो आपको असमिया भाषा आनी चाहिए, आपको वहां की लोकेलिटी पता होनी चाहिए, वो सिर्फ तब पता लग सकती है जब आप वहां 5-7 साल से रह रहे हो, वरना 1 मिनट में पकड़े जाओ। तो ये सब चीजें मत करो, ये उनका हक है, असम वाले बच्चों का, उनका हक यहाँ वहां का पीआरसी बनवा के नकली या असली, उनका हक मत छीनो, वरना आपका फ्यूचर तो खतरे में पड़ेगा ही। देखिए उनकी तो एक सीट जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी फिर एसएससी के एग्जाम में किसी में नहीं बैठ पाओगे, नौकरी तो फिर गई, जेल में रह के आओगे। पिछली बार एक वीडियो में मैंने बनाई थी, एक बच्चे को जेल जिसको हुई थी उसके शब्द भी सुनवाए थे आपको, उसने भी सेम काम किया था, ठीक है। चलिए, और वो कह रहा था कि अब कभी नहीं करूंगा, तो भाई अगर जेल जाके अगर ऐसी अकल आती हो तो बिल्कुल फिर तो बेकार है सब चीजें, ठीक है। चलो ओके, हाँ डेली, देखिए डेली मॉक टेस्ट तो नहीं ले पाएंगे बच्चों, एक मैं और करवा दूंगा स्पेशल मॉक टेस्ट, अगर आपकी डिमांड है तो 26 फरवरी को शाम को 9 बजे, क्योंकि कल कैसा पेपर आएगा एक बार और देख लेंगे और एनालिसिस भी करवा देंगे। शाम को 9 बजे एक स्पेशल मॉक टेस्ट और करा दूंगा आपके लिए, जब ऐसी ही डिमांड और आपको उससे फायदा हो रहा है तो स्पेशल मॉक एक और करा देंगे बच्चों 26 फरवरी को, ये आपकी खिदमत में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेस्ट बंगाल की शिकायत को देखिए, कट ऑफ तो मैं बताऊंगा बाद में किस राज्य की कितनी जा सकती है, वैसे मैंने आपको बता दिया, पिछले साल की ऑफिशियल कट ऑफ देखो, उससे 2-3-4 अपना बढ़ा लेना क्वेश्चन इस बार जरूर, ठीक है। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।